सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में एक क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे अपने एक VTX की, जो हमने स्पीडीबे की कंपनी का मंगवाया है। सो मैंने अपना जो मेरा FPV ड्रोन है, तो उसमें मुझे VTX लगाना था। फिर आगे जो भी ड्रोन बनाऊंगा तो उसमें मुझे VTX लगाना था। और ये VTX काफ़ी पॉपुलर है, तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चले जाता है। तो मैंने अभी खरीद लिया ताकि जब ज़रूरत पड़े तो लगा पाऊँ, वरना इन फ्यूचर कभी आउट ऑफ स्टॉक चले जाता, काफ़ी देर रिले तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मेरा FPV ड्रोन है, तो मैं इसमें लगाऊंगा। इसकी मेरे पास बिल्ड वीडियो नहीं है, पर तब भी मैं आपको समझा दूंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, इन डिटेल समझा दूंगा, क्योंकि इसकी काफ़ी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन। तो इसे समझाना और इसके पार्ट्स को थ्रू डायग्राम इमेजेस किस तरह समझाना आसान पड़ता है। तो खैर उस पर फोकस अभी नहीं करते। तो ये VTX मंगवाया मैंने रोबू से। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप जानते भी होंगे। तो मैंने मंगवाया था इसको, तो अच्छी खासी पैकेजिंग में आया। ये वाला VTX छोटा सा होता है। ये VTX है, तो ये इसका TX 800 मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है 800 मिलीवॉट। तो इसका पीछे का साइड है, तो उसमें देख सकते हैं कि इसका वेट कितना है, 5.6 ग्राम। और इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है इनपुट, वो 3.7 से लेके 5.5 तक होती है। तो आप किसी भी मतलब 4.5 और 5 वोल्ट वाले पैड जो होता है हमारे फ्लाइट कंट्रोल में, आप उससे लगा सकते हैं। और इसमें एक एंटीना कनेक्टर आता है MMCX टाइप में। तो एक तो इसमें सीधा MMCX है, और एक तो है 90 डिग्री एंगल पे, वो है MMCX2 ऐसे में कनेक्टर। तो आप उससे जैसे कि जैसे पगोडा एक अच्छा खासा आता है, मशरूम एंटीनास भी आते हैं, डोनट लगा सकता हूँ मैं इसमें। मैं शायद से डोनट लगाऊंगा, फैट शार्क का डोनट एंटीना। तो अब उसमें देखना पड़े, इसमें फीमेल है शायद से, और मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें फीमेल है कि मेल है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। वैसे तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है अगर आपको बहुत पास में उड़ाना है। तो अगर आपको छोटे से फील्ड में उड़ाना है तो आप उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लाइक काफ़ी दूर तक हाइट पे उड़ाना है बिना, और बीच में आपके बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस ऐसे पेड़ हैं, बिल्डिंग है, तब आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा एंटीना। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा VTX है। ये काफ़ी छोटा होता है, वीडियो में आपको बड़ा दिख रहा होगा, पर मैंने भी देखा था वीडियोस में काफ़ी बड़ा दिखता है, पर एक्चुअली होता है काफ़ी छोटा है। ये समझिए जैसे कि इतना सा है, मतलब 2 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब 2 सेंटीमीटर भी काफ़ी छोटा सा होता है। तो इतना है, मतलब इसके बराबर ही है, और काफ़ी छोटा ही है। और इसके सोल्डिंग पैड्स भी काफ़ी छोटे छोटे से हैं। तो ये जो है, ये इसका हीट सिंक है। इसे आप निकाल भी सकते हैं आराम से, बस आपको यहाँ पर नाखून लगा के ऐसे खुल जाएगा, जो अलग हो जाएगा। और ये मेन PCB है, तो आप हीट सिंक लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, बिना हीट सिंक के भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। एक तो सीधा सोल्डरिंग के लिए तो ग्राउंड वीडियो आउटपुट, IRC जो हमारा टेलीमेट्री कनेक्ट और वो सब है, और भी कनेक्शन हैं। और जो हमारा मेन जो कनेक्टर है MMCX। और यहाँ पर अगर आपके पास GST कनेक्टर ख़राब हो चुका है जो उसके साथ मिलता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर आप GST स्टार्टिंग में तो वैसे भी कोई GST यूज़ करेंगे सब, तो आप यहाँ पे GST कनेक्टर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको भी साइड रखता हूँ। अब इसको आगे का पैकेट खोलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा एंटीना आ गया। तो मैं इसी की बात कर रहा था, जो ये मेन है, ये MMCX2 RP ऐसे में है, फीमेल है मेल है शायद से, कंफर्म नहीं है मुझे। तो ऐसे प्रोबेबली फीमेल ही होगा शायद से, मुझे पता नहीं। और ये कनेक्टर है, मतलब दूसरा एंटीना है, इससे आप सीधा यूज़ कर सकते हैं, सीधा लगा के ऑन करके यूज़ कर लीजिए। पर आपको जो ज़्यादा रेंज चाहिए और आप ये यूज़ करेंगे, तो आप इसे लगाने के बाद एंटीना लगा के तब यूज़ करेंगे। और ये इसका GST कनेक्टर है, ये भी काफ़ी छोटा सा है, अगर आप देख सकें तो। और इसकी जो वायर की जो गेज है वो 26 AWG है, जो काफ़ी छोटी होती है, मतलब बहुत ही छोटी होती है, 1 मिलीमीटर से भी पतली तार होती है। और मैं इसके कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर होता है, उसके अगर आप देख सकते हैं, तो जो मेरे पास PDB आपको मैं इसका दिखा दूंगा डायग्राम यहीं पर ही। सो PDB का एक कैमरा सेक्शन होता है और एक होता है VTX सेक्शन।
तो वीटेक्स सेक्शन में आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर वी इन या वी लिखा होगा वहाँ पर आप वीडियो तार वाली कनेक्ट करेंगे। जहाँ पर टेलीमेट्री दिखा होगा मतलब टी लिखा होगा, T1 या T2 जो भी होगा, जो मतलब वीटेक्स सेक्शन में जो भी टेलीमेट्री होगी, जैसे T1 T2 T3 T4 T5 T6 होते हैं, तो वहाँ पर आपको IRC कनेक्ट करना। तो ये हमारे प्रोटोकॉल पे काम करता है IRC ट्रैम्प पे। देन आप ग्राउंड, और ये हमारा 3.7 या 5 वोल्ट आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड देख सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर एक ग्राउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है, तो ये यूजली क्या हो सकता है, आप इसको या फिर ये जो स्टार्टिंग में जो आता है ये यूजली होता है लॉक्ड होता है। तो ये लॉक्ड इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके जैसे 25 तो मिनिमम रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर बहुत सारी कंट्रीज़ में 25 मिली वॉट के आगे की जो फ्रीक्वेंसी सब होती हैं, मतलब जब पावर सॉरी होती है तो उस पर जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा तब इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कंट्रीज़ की कि इतनी फ्रीक्वेंसी से आप ऊपर नीचे चला नहीं सकते, तो तब ये इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आपने अनलॉक कर दिया और आपने किसी रेगुलेटेड एरिया पे चला दिया तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे शायद से मैं इंडिया का बताऊं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अनलॉक करके। हाँ, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसीज और वोटेज पे बात कर रहा था। तो इसकी जो वोटेज होती है वो स्टार्ट होती है 25, फिर 125 है, 250, फिर बीच की मुझे याद नहीं, पर ऐसे ही वहाँ पर अगर आप इसकी वीटेक्स के बारे में आप देखेंगे तो उसकी जो PDB की मेन वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उसके आगे क्या होता है, और 800 मिली वॉट तक जाती है। तो हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, जो ये बटन होता है, तो इस बटन से हम लोग इसको या तो अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। तो पहले तो अनलॉक नहीं होता है, लॉक ही आता है। तो अभी अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो 25 मिली वॉट्स पर ही काम करेगा। पर अगर मुझे और रेंज चाहिए तो मैं इसको अनलॉक करके फिर आगे इस पर सेट कर दूँगा कि कितने पे मुझे वोटेज पे रखना है, मिली वॉट्स पे, और इसे फिर मैं बाइंड करके अपने जो रिसीवर होगा FPV रिसीवर, उससे मैं इसको चला दूंगा। पर कुछ चीज़ें तब भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर बीच में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, तो आपको वोटेज ज़्यादा रखनी पड़ती है। अगर ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास डिस्टर्बेंसेस बहुत कम, बिल्कुल खाली फील्ड है और काफ़ी बड़ा फील्ड है, तो आपको 25 मिली वॉट चलाने में कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, और आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, अगर आप इसी फ्लाइट कंट्रोलर को इस वीटेक्स को यूज़ कर रहे हो और आपके साथ कोई और भी यूज़ कर रहा है अपना ड्रोन, या कोई और एक है, मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा आपके साथ कोई दोस्त है आपके और जो ड्रोन उड़ा रहे हैं, और उनके पास भी वीटेक्स उनका भी है, तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग हो। कोई 25 पर हो, कोई 800 पर हो, कोई 250 पे हो, कोई 350 या 450 पे, ऐसे कुछ पे हो। वरना अगर आप सबकी सेम पर होगी तो ये हो सकता है कि अगर कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बाइंड होता है, हमारा रिसीवर FPV रिसीवर, अगर वो बहुत हल्के से भी मिली सेकेंड के लिए डिस्कनेक्ट हुआ और वो किसी और से कनेक्ट हो गया, तब दिक्कत ये आएगी कि जो जिससे वो कनेक्ट हुआ है उसकी जो लाइव फीड होगी वो अनदर पर्सन के उसमें दिखाएगी। तो हो सकता है उसका ड्रोन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो अपने FPV को यूज़ करेगा तो उसको दूसरे ड्रोन की फीड आ रही है। तो उस समय ध्यान रखना पड़ता है कि सबके पास अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर सेट हो, सेम फ्रीक्वेंसीज पे नहीं हो, वरना वो इंटरफेयर करेगा दूसरे को वीडियोस जो लाइव फीड आती है। तभी इसमें एक पिट मोड लगा है, तो उससे यही काम होता है कि ये फ्रीक्वेंसीज चेंज करता है, या फिर कुछ फंक्शन है, अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शंस यूज़ करने पे वो फ्रीक्वेंसीज पे प्रॉब्लम्स नहीं आती और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कुछ काम करता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस नहीं होती है। अगर आपको ये अभी ये रोबो के स्टॉक में है, तो मैं अगर आप चाहते हो खरीदना तो खरीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है, और ये मतलब इसके काफ़ी रिसोर्सेज हैं। अगर आप इसी रेंज में बहुत सारे अलग अलग फ्लाइट कंट्रोलर लोगे, जैसे VTX, गलती से फ्लाइट कंट्रोलर बोल दे रहा हूँ, तो ये जो VTX इस रेंज में लोगे तो 3500 का पड़ा मुझे ये। तो अगर आप इससे कम का, इससे ज़्यादा का लोगे, पर ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं कह सकता हूँ इस रेंज में सबसे बेस्ट है। इस रेंज में भी नहीं, इससे ऊपर भी जब जाओगे तो ये काफ़ी बेस्ट VTX है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सल, आप किसी से भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बहुत कंपैटिबल भी, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 20x20 mm है। ये बहुत सारे ड्रोन में फिट हो जाता है। जैसे मेरे ड्रोन है जो ZMR 250 है, उसमें वैसे VTX की कोई जगह है नहीं, पर उसमें जो बीच में रेल्स बनी है खाली खाली से ट्राइंगुलर, उसमें फिट हो जाएगा। उसमें मैं किसी दोस्त को उसको लगाऊंगा या फिर ऐसे लगा दूंगा तो बस फिक्स हो जाएगा आराम से।
तो इसकी काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी अच्छा फैट कंट्रोलर है, VTX है। अगर आपको ये लेना है VTX तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा VTX है। और हाँ, जो उसके ये एंटीना होता है उसको बता रहा था कैसे लगाते हैं। तो जो ड्रोन्स होते हैं उनकी यूजली टॉप फ्रेम में, टॉप प्लेट जो होती है फ्रेम में, वहाँ पर एक होल होता है, तो वहाँ पर आप इस एंटीना को ले जा सकते हैं ऊपर की साइड में। तो मेरे ड्रोन में इस साइड है, एक्चुअली वो मैंने इसको उल्टा टॉप मतलब उसको थोड़ा ऐसे लगाना था तो ऐसे लगा दिया, तो ये वैसे एक्चुअली बैक साइड है, तो यहाँ पर लगेगा, नहीं तो ऐसे तो यहाँ पर भी लग सकता है, पर ये है कि ये इसमें से आराम से पास हो जाएगा, उतना टाइट नहीं होगा। यहाँ पर लगाऊंगा तो अच्छे से हो जाएगा। तो बस ही ध्यान रखना पड़ता है कि किस साइड लगाइए। वैसे तो मैं इसको इधर भी लगा सकता हूँ, पर ये दिक्कत है कि यहाँ पर फिर 90 डिग्री एंगल है ना ये, तो उसको मोड़ेंगे तो इसमें हो सकता है कि ये ख़राब भी हो जाए। तो ये ऐसे लगेगा, तो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा अच्छे से। इधर साइड लगाऊंगा तो फिट नहीं हो पाएगा, इधर तब भी लगाऊंगा तो कम से कम कुछ ना कुछ तो करके फिट आराम से हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर ऊपर एक होल हो और उसी के नीचे जस्ट आपका VTX लग सके आसानी से। और इसको लगाते कैसे ही बताता हूँ। एक स्क्रू होगा जो उसमें टॉप स्क्रू होगा, उसको आपको ढीला करना है और फिर आपको वहाँ पर होल पे ले जाना है, फिर स्क्रू को ऊपर से इसको लॉक कर देना है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है MMCX थोड़ा सा डेलिकेट होता है, बहुत हल्का सा डेलिकेट होता है और बहुत रेयर केसेस होते हैं कि टूट जाए। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बस लगा दिया तो ज़्यादा आपको यहाँ से आपको इस वाले पार्ट को ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, ज़्यादा अगर आप हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा ये वाला पार्ट। तो इसी की यही दिक्कत है कि ये ज़्यादा उसको मूव करने पे हिल सकता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये इस पार्ट को कट करके डायरेक्ट सोल्डर कर देते हैं PCB से। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप इसकी हीट सिंक निकाल दीजिए और सीधा सीधा PCB यूज़ करिए। इसमें ये भी फीचर है कि आप इसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, अगर मैं बता देता पहले। फिर आप इसके बैंड चैनल भी चेंज कर सकते हैं, कौन से बैंड पर है। मतलब अगर एक फ्रीक्वेंसी 25 फ्रीक्वेंसी है, 25 मिलीवॉट है इसकी पावर आउटपुट, तो आप इसको बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 पे कर सकते हैं। तो ऐसा भी फ़ायदा रहता है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कैमरा और रिसीवर दोनों नहीं है, पर इस पर मैं आपको और भी आगे डिटेल वीडियो समझा दूंगा कि और कैसे इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं और अच्छे से। इस पर मैं इसी पे मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, डिटेल और वीडियो कि इसमें पूरा ढंग से कनेक्शन से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे करना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।